बाइबल में से स्वर्ग के राज्य के बारे में और नरक के बारे में, कि नरक है, एटर्नल फायर होगी, उस जगह है जो भयानक जगह है, वो जगह परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? नरक। कोई बता सकते हैं नरक परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 वचन 41 हे शपित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए रखा है। शैतान और उसके दूतों के लिए। जब परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग में से निकाल दिया तो शैतान के साथ कुछ जो शैतान के दूत है, ईविल है, तो सब लोग नीचे गिरे गए पाताल में। लेकिन पहला आदम हवा जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, तब पाप मनुष्य के अंदर आया है शैतान की प्रेरित के द्वारा। तब से लेकर मनुष्य लड़ाइयाँ, झगड़े, मर्डर करना, झूठ बोलना, गाली देना, गलत काम करना, अपना शरीर को बिगाड़ना, ये सब काम मनुष्य करता रहा है। अब संसार में आप देखते हो तो हर दिन न्यूज़ में अगर आप देखो, मर्डर, रेप, ड्रग एडिक्ट्स, पैसों के विषय में प्रॉपर्टी केसेस, कोर्ट में, अदालत में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों फाइल्स पेंडिंग में है। कितने लोगों के घर में प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी के डाइवर्स केसेस है, हाँ, बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो गए, कुछ लोग सुसाइड केसेस है। ये सब शैतान ने मनुष्य के दिल में आकर पाप को प्रेरित करके परमेश्वर से दूर करने लगा। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक छोटा सा गलत डिसीजन लाइफ में एक व्यक्ति लेता है तो वो नरक में गिर जाता है। आप कह सकते हो, ब्रदर क्यों परमेश्वर रोकते नहीं, क्यों देख रहे हैं, क्यों चुपचाप है? क्यों परमेश्वर एक ही दिन सब लोगों को पवित्र बना सकते हैं, सब लोगों को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं, परमेश्वर को अधिकार है, क्यों परमेश्वर ये काम नहीं कर सकते? आपके मन में सवाल आ सकता है। मैं भी पूछता था इसी तरह, प्रभु क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया। ठीक है, वी आर नॉट रोबोट्स, हम रोबोट नहीं है। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है। एक बार सोचो, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि हम पाप करेंगे? या आदम हव्वा जब उस आदम के बगीचे में थे, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि हव्वा वो फल लेके खाएगी? मालूम है। क्या परमेश्वर देख नहीं रहे थे? हव्वा फल लेकर खा रही थी, बुद्धि और ज्ञान का फल, सब कुछ मालूम है। लेकिन क्यों परमेश्वर चुपचाप रहे? क्यों परमेश्वर ने हव्वा को नहीं रोका? एक रोबोट देखोगे, उसको चिप रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसको कोड देते हैं, ये कमांड देते हैं, कमांड के हिसाब से रोबोट चलता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें कमांड से नहीं चलाया। परमेश्वर ने हमें पूरा फ्रीडम दे दिया, तुमको मैंने सब दे दिया, तुम जैसा रहना चाहते हो वैसे रहो। लेकिन परमेश्वर ने वार्निंग दिया कि तुम मेरी आज्ञा मान। मनुष्य 4 बातों में गिर जाता है: पैसे, औरत, फेम, पॉपुलैरिटी। चौथा है, फोर्थ वन है मियोलॉजी। मियोलॉजी मतलब मैं अच्छा रहूँगा तो काफ़ी है, मैं सही रहूँगा तो काफ़ी है, मैं अच्छे स्टेज में रहूँगा तो काफ़ी है। तो ये 4 चीज़ें आज शैतान संसार में बता रहा है। आज आपके सामने एक एग्जाम्पल बताऊँगा। आप देखो, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से लेकर 30 तक है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है। एक व्यक्ति है धनी व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति था। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, पूरा ऑर्नामेंट्स पहनकर बहुत अमीर था। हर रोज सुख विलास करता था, दोस्तों से घूमता था, बहुत एंजॉय करता था, पैसे पूरे उड़ाता था। और दूसरा तरफ एक गरीब कंगाल था जिसका नाम था लाजर। पूरे शरीरों में घाव है और उसके घावों को कुत्ते आके चाटते थे, उसमें से जब खून निकलता था। और जो अमीर के मेज के नीचे से अमीर व्यक्ति जो रोटी खाता था, वो पड़े टुकड़े, वही टुकड़े नीचे फेंका जाता था, वही टुकड़े उसको परोसते थे, वही चीज़ों को वो गरीब व्यक्ति खाता था। एक दिन वो गरीब व्यक्ति मर गया है और स्वर्गदूत ने उसे आकर लेके गए और अब्राहम के पास गोद में खड़ा दिए। ठीक है, गरीब व्यक्ति, उसका नाम है लाजर। और धनी व्यक्ति भी मर गया और उसे भी गाड़ा गया। लेकिन ये व्यक्ति अधोलोक में गया जहाँ बहुत पीड़ा हुई। परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए ये नरक, अनंत आग रखा है जहाँ कीड़ा नहीं मरती। ठीक है, तो उस जगह में ये व्यक्ति चला गया अधोलोक में। तब वो अपने आंखें उठा के स्वर्ग की ओर देखने लगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय
16 वचन 23 से। ऐसा हुआ कि वहाँ कंगाल मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वहाँ धनवान मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए और अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वहाँ अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्या है? नरक में क्या है? आग है। वो आग की ज्वाला में तड़प रहा है। उसके जीभ में एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। लेकिन अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वहाँ यह शांत पा रहा है और तू तड़प रहा है। याद रखो, जो लोग इस संसार में औरत, पैसा, नाम के लिए और मैं विल, ये 4 काम करते हैं, ये लोग अनंत आग नरक में चले जाते हैं। ये अमीर व्यक्ति वही काम करने लगा। लेकिन लाजर संसार में बहुत तकलीफ़ें उठाए। उसको खाना नहीं था, सीधा कपड़े नहीं था, बीमार पड़ा था, लेकिन वो अपना लाइफ को परमेश्वर को देने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसीलिए परमेश्वर ने लाजर को स्वर्ग में ले लिया। लेकिन ये अमीर व्यक्ति बहुत कुछ कमाया, खाया, पिया, एंजॉय करा, लेकिन एक दिन मर गया। इसीलिए वो नरक में चला गया। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारा खेत में से फसल आया है, स्टोर में, गोडाउन्स में सोना चांदी सब कुछ रख लिया है। एक दिन एक रात उसकी अचानक से जब वो हार्ट अटैक आके मर जाएगा, तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? पैसा कमाया है, सब है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके साथ बात सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी प्रभु को इनकार कर देता है या प्रभु को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके फिर बाद में छोड़ देता है, वो सब लोग नरक जाएंगे। लेकिन प्रभु इसीलिए आज बार बार आपको ये मैसेजेस, वचन क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों सुसमाचार सुनाई जा रही है, यूट्यूब में, गूगल मीट में, अलग अलग जगहों में क्यों वचन प्रचार कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रभु ने कहा अंत दिनों में सुसमाचार हर जगह बताया जाएगा। हम सब अंत दिनों में है, अंत दिनों में है। एक ही घर में, बाइबल में लिखा है, एक ही घर पे बिस्तर में 2 व्यक्ति सो रहे हैं, एक व्यक्ति उठा लिया जाता है, एक व्यक्ति छोड़ा जाता है। आटा पीसते रहते हैं, एक व्यक्ति उठा लिया जाता है, एक व्यक्ति छोड़ा जाया जाता है। प्रभु ने कहा नोहा के दिनों में शादी में लेना, शादी में देना, खाना पीना, एंजॉय करना हो रहा था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी हुआ और प्रभु के दूसरे आगमन में भी, आने के टाइम में भी लोग खाते पीते, शादी में जाते, शादी में लेन देन करते, ये सब काम करते रहेंगे। ये सब अंत दिनों का साइन है। प्रभु अचानक से आएंगे, जो प्रभु के हैं उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते, वो लोग को छोड़ा जाएगा, वो लोग नरक में चले जाएंगे। तो यहाँ ये व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति था, उसके पास एक समय में बहुत पैसा था, कपड़े थे, गहने थे, इतने प्रॉपर्टीज थे, उसके नीचे बहुत सारे नौकर थे। अब वो अकेला पड़ गया, सब लोग को छोड़कर चला गया, अकेला है। उसके मुंह में क्या पूछ रहा है? मुझे एक बूंद पानी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? और क्या बोल रहा है? मुझे एक बूंद पानी चाहिए। लेकिन अब्राहम ने कहा, देख, तू जब संसार में था तूने सब अच्छे अच्छे वस्तुएं पाया है, लेकिन लाजर बुरे वस्तुएं, इसीलिए अब वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। याद रखो, जो लोग यहाँ लाइफ में ना एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब शारीरिक अभिलाषा से, जो चीज़ों को प्रभु ने आपको बार बार चेतावनी दी, भाई ये छोड़ दो, ये मत करो, फिर भी आप इसी पाप में हैं, या छोटे छोटे पाप होते हैं, झूठ बोलना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, इन लोगों से बात मत कर, इन चीज़ों से दूर रहे, फिर भी हम बार बार वही पाप कर रहे हैं, तो हम अपने आप को दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट खुद को आप दे रहे हैं। देखो, यीशु मसीह कभी आपका हाथ पकड़ के नहीं रोकता, तो ये मत कर, ये मत कर बोल के। जब भी आप कोई मन में एक विचार आता है कि मुझे एक गलत काम करना है या सिगरेट पीना है, प्रभु कहते हैं नहीं, दूसरी बार कहेंगे नहीं, तीसरी बार कहेंगे नहीं, फिर भी बात नहीं मानेंगे, तो प्रभु ठीक है, चलो तुम्हारी मर्जी, मेरा तो कहना मैंने कह दिया। अगर तुम फिर भी बात नहीं मानते, प्रभु चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, मैं जानबूझ के पाप करूंगा, फिर भी आपको क्षमा करना ही पड़ेगा।
ये बात हम बार बार प्रभु से कहते हैं, लेकिन ये हर समय नहीं चलता। प्रभु देखते हैं। प्रभु बहुत शांतिपूर्ण परमेश्वर है। उनका शांति, उनका अनुग्रह इतना बड़ा है कि अब बहुत वेट करते हैं प्रभु आपके लिए, बहुत मौके देते हैं। फिर भी उस मौका को आप गवा देते हैं, तब प्रभु आपको छोड़ देते हैं। यहाँ अब्राहम कहता है, देख तेरे और हमारे बीच में एक बारी गड़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे तो ना जा सके, न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सकेगा। देखो, तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में एक बड़ा सा बाउंड्री है। तुम्हारे पास हम नहीं आ सकते और हमारे पास तुम नहीं आ पाओगे। हम स्वर्ग में है और तू है नरक में, आग में बैठा है। हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब ये अमीर व्यक्ति कहता है, तू कम से कम अगर मुझे पानी ना पिलाए तो चलेगा, तू वो लाजर जो है ना उसको फिर जीवित करके मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई लोग हैं। अगर ये लाजर फिर जीवित उठकर जाकर उनको गवाही देता है तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ बहुत पीड़ा है, वेदना है, रोना है, प्यास है, आग है, या मैं नहीं रह पा रहा हूँ। अगर वो मरेंगे मेरे 5 भाई, वो भी यहीं आएंगे। प्लीज़ आप जाके उनको बताना। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी भी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। देखो, यहाँ बहुत अच्छी बात है। अब्राहम ने कहा, मूसा की व्यवस्था है, ठीक है, भविष्यद्वक्ता है, जो लोग प्रचार करते हैं, बाइबल है, मूसा की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह का नियम है, आज के डेट में बोल रहा हूँ, और प्रभु के दास है, दासी है, हर जगह सुसमाचार बोल रहे हैं कि भाई मन फिराओ, पाप मत करो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करो। बार बार प्रभु ये बात बोल रहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना प्रभु का इच्छा है, लेकिन लोग जानबूझ के गड्ढे में गिर रहे हैं, नरक में गिर रहे हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि ऐसा काम मत कर, लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, जब मरा हुआ व्यक्ति जी कर उठ कर जाएगा तो मेरे भाई मानेंगे। आप YouTube में मार के देखो, कई लोगों में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने अभी भी मरे हुए लोगों को जीवित उठाया है, लेकिन लोग फिर भी विश्वास नहीं करते, फिर भी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। मैं देखा हूँ टेस्टिमोनीज, कुछ लोग हैं, एक पास्टर जी रहते थे, उनकी सेवकाई में शुरुआत में छोटी सी बच्ची मरी हुई थी। वो मीटिंग चला रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, बच्ची बीमार थी, लेके आए गांव में, और ब्रदर ने, उनको मालूम नहीं था कि बच्ची मर गई है, वो माँ बाप को भी मालूम नहीं था। अचानक से उसका सांस रुक गया, वो लोग रोने लगे, तो उन्होंने तेल लगाकर प्रार्थना की 20 मिनट, लगभग 20 मिनट के बाद बच्ची फिर जीवित उठकर अच्छी हो गई। मतलब परमेश्वर ने मरी हुई व्यक्ति को फिर जीवित जिलाया है। तो जिलाने के बाद परमेश्वर ने, वो लड़की गवाही दी, प्रभु के लिए खड़ी हुई, परमेश्वर ने उनके परिवार को, सबको उद्धार में लाया। कुछ लोग प्रभु की जो मिराकल को देखकर उद्धार में आते विश्वास करते हैं, और दूसरी साइड कुछ लोग होते हैं प्रभु के ब्लेसिंग को, प्रभु के आशीर्वाद को नहीं मानते और भी कठिन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो मेरे भाई यहाँ विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए जीवित उठेंगे तो कहाँ सुनेंगे। जब परमेश्वर का वचन नहीं फॉलो करते, व्यवस्था को फॉलो नहीं करते, प्रभु का नियम फॉलो नहीं करते, या परमेश्वर का दास का बात नहीं मानते, तो जितने भी मिराकिल्स करे मेरे नाम पे, गवाही चंगाइयाँ हो, लोग मरे हुए जीवित उठ के जाके खड़े होकर बोले, तो लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि लोग ना, आज संसार में लोग, अपना दिल कठोर लोग हैं, बहुत कठिन लोग हैं, इसीलिए जितने बार भी परमेश्वर बोले लोग नहीं मानते। आपको सीधा सा एग्जाम्पल है कि इजरायली लोग, यहूदी लोग बहुत कठोर लोग हैं। परमेश्वर ने उनको चुनकर उनके लाइफ में बहुत सारे अद्भुत काम किया है, लेकिन वो लोग बात ही नहीं मानते थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, शत्रु लोगों को भेजा, नबूकदनेस्सर राजा, बबुलोन लोगों को भेजा। बहुत बार परमेश्वर देखा कि ये लोग मन फिराएंगे, मेरे पास आएंगे, बात मानेंगे। जितने बार भी परमेश्वर मौका दिया है, हर मौका को गवाते थे, हर बार परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, पाप करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में छोड़ दिया। आज परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग है, नरक है,
आप जितना भी मेहनत करोगे, आपके अच्छे काम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। आज मनुष्य ऐसा बन गया है कि मैं बेईमानी से लाख रुपए कमाऊंगा और 10,000 या 5,000 रुपये अनाथ आश्रम में दूंगा, या गरीबों को खाना खिलाऊंगा, या किसी को कपड़े दे दूंगा, तो मेरी बेईमानी का पैसा क्या होगा, सही हो जाएगा, मैं ईमानदार बन जाऊंगा। कितने सरकारी दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स में, या अलग अलग म्यूनिसिपल ऑफिसेस, कॉरपोरेशन ऑफिसेस में लोग को परमेश्वर ने एक अच्छा नौकरी दिया है, कलम दिया है, ज्ञान दिया है, सीट दिया है। उस पोजीशन को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे ईमानदारी से काम करके बहुत लोगों को मदद करना है कहकर सोचते हैं। 90% लोग ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, धोखा देते हैं, धोखा दे के पैसे कमाते हैं और समझते हैं कि मैं हर साल किसी को, गरीबों को मदद कर दूंगा, माफ़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, पाप को छोड़ो। पाप में रहकर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए हमें प्रभु ने शिक्षा दी, वचन दिया। आज वचन ही नहीं बोलते कई लोगों को आज क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, चंगाई चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी होना है। हर समय यही सवाल पूछते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। क्या किसी ने पूछा मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्यार चाहिए, मुझे स्वर्ग में प्रवेश करना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना है? क्या कोई पूछा है? बाइबल में किसने पूछा है पता है? एक व्यक्ति आकर पूछा, बहुत अमीर लड़का था। उसने आकर कहा, प्रभु मैं मूसा की व्यवस्था फॉलो करता हूँ, ठीक है, भविष्यद्वक्ताओं की बातों को फॉलो करता हूँ, मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ, मैं अपने माता पिता की आदर करता हूँ, परमेश्वर की उपासना करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, मारपीट नहीं करता, मैं सब विषय में परफेक्ट हूँ। तब प्रभु ने उसको देखकर एक बात कहा, तू सब कुछ फॉलो करता है, भला है, लेकिन एक कमी है तेरे अंदर। वो है कि तू अपना जो प्रॉपर्टी है ना, वो सारे चीज़ क्या करना है, प्रॉपर्टी को, पैसों को पूरा बेचकर गरीबों को दे दे, बांट दे, और मेरे पीछे आ, मेरी सेवा कर। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसका मुंह बहुत छोटा हो गया, वापस चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और वो पैसे से प्यार करता था, इसीलिए वो पीछे चला गया। और प्रभु ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि तू मेरी सेवा कर। प्रभु ने उसको डायरेक्टली बुलाया सेवकाई को आने के लिए। अगर सोच के देखो, उस व्यक्ति उस दिन अपना प्रॉपर्टी छोड़ के प्रभु का पीछा किया होगा तो वो 12 चेलों में शायद एक चेला बन सकता था, पता नहीं किसी को, लेकिन उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है वो बहुत अमीर होने के कारण उदास होकर वहाँ से चला गया। उसको पैसे से प्यार है, वो पैसा नहीं छोड़ पाया। परमेश्वर ने एक अच्छा कॉलिंग दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है सेवकाई को, मेरा पीछा कर, लेकिन उसने वो कॉलिंग को छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा, सुई है ना जो कपड़े सीते हैं, उस नीडल के अंदर उड़ जा सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। पैसे कमाना गलत नहीं है, अमीर बनना गलत नहीं है, घर कार चीज़ें रहना गलत नहीं है, आशीर्वाद है, भला है, अच्छा है, लेकिन आपका दिमाग में, आपका सोच में पैसों पर जगह नहीं देना है। आपके दिल में फर्स्ट पोजीशन किस पे है? काम पे है, बिजनेस पे है, पैसे पे है, बच्चों पे है, या आपकी खुद से प्यार करते हो, चीज़ों से प्यार करते हो? क्या है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी? पहला स्थान किसको देते आप? प्रभु यीशु मसीह को देते हो, या चीज़ों को, संसार को, मेहमानों को, लोगों को, सोसाइटी को देते हो? फर्स्ट प्लेस आप आपके लाइफ में जिस चीज़ को आप देते हो वही आपका मूर्ति है। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा का मतलब क्या बताए? मूर्ति का पूजा का मतलब जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपका मूर्ति है। आप पैसा भी मूर्ति है, कार भी मूर्ति है, कपड़े मूर्ति है। कुछ लोग ज़्यादा घूमने में पसंद करते हैं, कुछ लोग कार्स में पसंद करते हैं, कुछ लोग पैसों में पसंद करते हैं, कुछ लोग नए नए कपड़े खरीदने में पसंद करते हैं, कुछ लोग नए नए ब्रांड्स में पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर रोज़ मुझसे बात करो, परमेश्वर से ज़्यादा समय बिताना है, परमेश्वर के चर्च में जाना है? उपवास प्रार्थना करके कितने महीने हुए, कितने साल हुए? कई लोग समझते हैं कि फास्टिंग प्रेयर कोई बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है तभी करना चाहिए। ऐसा नहीं है। फास्टिंग प्रेयर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं। हम सब लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आत्मिक ट्रेनिंग कहाँ है? फिजिकल ट्रेनिंग इज़ फॉर सम टाइम, बट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अभी और स्वर्ग में काम आएगी, आपको डबल ब्लेसिंग आएगा। स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे बाइबल पढ़ रहा हूँ,
क्या प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे लाइफ में नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। एक विज़न रखकर हमें चलना है। देखो बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं +2 के बाद एक विज़न के साथ जाते हैं कि मुझे ये फील्ड में मुझे नौकरी करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। एक विज़न के साथ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या आपको विज़न है कि मैं स्वर्ग के राज्य में मुझे प्रवेश करना है, मैं प्रभु के साथ रहना है, मेरे परिवार सब लोग उद्धार पाना है, मेरे परिवार लोग भी मेरे साथ प्रभु में आना है, स्वर्ग में आना है, ये आशा है। देखो ये अमीर व्यक्ति मरने के बाद, नरक जाने के बाद रो रहा है कि मेरे 5 भाइयाँ हैं, अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो वो लोग भी रोएंगे, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, वो लोग स्वर्ग जाना है, अब लाजर को भेजो। अब्राहम ने कहा साफ सुथरा बोल दिया, मूसा का व्यवस्था है, बाइबल है, परमेश्वर का नियम और परमेश्वर के दास है, अगर उन दोनों का बात भी नहीं मानेंगे तो वो भी तेरे पास ही आएंगे। आज लोग समझते हैं कि छोटे छोटे मिराकिल्स के द्वारा लोग बदल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ जितने भी मिराकिल्स करे प्रभु आपके लिए, जितने भी चंगाइयाँ दे, फिर मनुष्य फिर पाप में ही जाता है। जहाँ सही शिक्षा नहीं है, जहाँ वचन का ज्ञान नहीं है, लोग भटक जाते हैं। जहाँ बुद्धि का वचन नहीं है, सही और गलत का फर्क व्यक्ति को मालूम होना है। आज वो लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए भटक रहे हैं। एक आंटी जी कल बात किया था, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए दुकान के पास गया, वो बोल रही थी कि मैं हमारे इसमें चंगाई हुआ, हमारे घर में एक बेटे की छोटा सा दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं थी। पास्टर जी जो वहाँ शिक्षा वचन ही नहीं था, सिर्फ वही कर रहे, हमको पता नहीं है वो क्यों कर रहे, क्यों गिरा रहे, क्यों उठा रहे, वचन ही नहीं बोल रहे। हम जब सवाल पूछने गए तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए हम सब लोग चर्च जाना बंद कर दिए। हमको प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं है, हमको सिर्फ ये पता है कि वो लोग चंगा करते हैं और कुछ नहीं बताते। क्या प्रभु सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं, सिर्फ दुष्टात्मा निकालने के लिए आए हैं? प्रभु जहाँ भी जाते थे प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो। आप बाइबल पढ़ोगे प्रभु के लाइफ में, ज़्यादातर प्रभु ने 90% वचन ही प्रचार किए, बाकी के 10% यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे उनकी सामर्थ के द्वारा, उनकी पवित्रता के द्वारा, होलीनेस के द्वारा, जब लोग आकर प्रभु से पूछते थे, उनकी विश्वास देखकर उन पर दया करके प्रभु ने चंगा किया। लोग ना आज यहाँ मैं जब देखता हूँ, खास करके मुझे अलग स्टेट्स में मालूम नहीं, पंजाब में अभी मैं प्रेजेंट देख रहा हूँ, लोग चर्च जब भी आएंगे जब उनको प्रॉब्लम है, मुड़ के भी नहीं देखते चर्च पे, प्रभु के पास नहीं आते, क्योंकि उनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, करने के लिए नौकरी है, तो ये काफ़ी है। तो उनको परमेश्वर से कुछ नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हम पैसे कमाएंगे, हमें रोटी है, कपड़े है, हमें क्या चिंता है? जिसको तकलीफ़ है, जिसको बीमारी है, तब जाएगा चर्च में प्रभु के पास, बाकी के टाइम में हमें क्यों जाना है? यही दिमाग से, यही सोच से लोग हैं। लेकिन जिस तरह आत्मा शरीर के लिए आहार आप लेते हैं, उसी तरह आत्मा के लिए आहार परमेश्वर का वचन है। वचन हमें रोशनी है, वचन के द्वारा आपको सही और गलत का फर्क पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति वचन पढ़े बिना, वचन सुने बिना, प्रार्थना किए बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता।